दो क्लास है ना, पहले वो तो दिखाओ कहाँ क्या होमवर्क दिया था। वन और 1 मिनट देख लें तो पहले होमवर्क क्या दिया था। तू भी दे दी थी। कॉपी दिखाओ जरा, मैंने क्या क्या बता दिया था। किसी के पास कंप्लीट नोट्स। हाँ पहले पढ़ा देते हैं फिर डिस्कस करेंगे। सारे क्वेश्चन दिए थे क्या डीसीटी बन के, छोड़ दिए होंगे कुछ। चलो पढ़ा रहे हैं पहले एक क्लास पढ़ाएंगे, एक क्लास डिस्कशन। पेन इक्विवेलेंट पेन इक्विवेलेंट निकालना, या कैपेसिटर को किससे भर दें, डाइलेक्ट्रिक से। जैसे ये कैपेसिटर है, डिस्टेंस डी, एरिया ए, और अगर इसको डाइलेक्ट्रिक से भर दिया के से, तो सी कितना हो जाएगा, के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अगर मैंने आधा भर दिया डाइलेक्ट्रिक से, के वन, या फिर के मान लो, तो ये डिस्टेंस डी बाई टू तक भर दिया डाइलेक्ट्रिक, और बाकी डी बाई टू तक क्या है, एयर, और एरिया है ए। अब क्या करें, अब सी कैसे निकालें। पहले तो मैंने पूरा डाइलेक्ट्रिक से भर दिया, तो डायरेक्टली क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ध्यान दो, अब इसको मैं ऐसा सोच सकता हूं, एक कैपेसिटर ये हो गया और एक कैपेसिटर ये हो गया, और दोनों सीरीज में है या पैरेलल में, सीरीज में। पक्का समझ में आ रहा है। तो इसको मैं ऐसा सोच सकता हूं, दो कैपेसिटर हो गए हमारे पास सीरीज में, एक के अंदर क्या भरा हुआ है, डाइलेक्ट्रिक, एक के अंदर नहीं भरा हुआ है। इसका सी लिख दूं मैं, सी वन कितना हो जाएगा, के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी की जगह, कोई दिक्कत तो नहीं, पक्का का सी टू एप्सिलॉन नॉट एरिया डी की जगह। और दोनों को पैरेलल में कैसे कनेक्ट करते हैं, अच्छा इसको और अच्छे से लिख लो, टू को ऊपर पहुंचा दो, ये सी वन है, और सी टू कितना है। अच्छा कैसे कनेक्ट करते हैं सीरीज में, वन बाय सी इक्विवेलेंट इक्वल टू वन बाय सी वन प्लस वन बाय सी वन, मतलब डी अपॉन के एप्सिलॉन नॉट, वन बाय सी टू, चला तो देख लो फिर लिखते जाना, वन बाय सी वन, वन बाय सी टू, क्या बन जाएगा ये, डी, एलसीएम आ जाएगा यहाँ, डी प्लस डी के बाई टू एप्सिलॉन नॉट के, तो आ जाएगा सी इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ए बाय टू के बाय ए प्लस। तो लॉजिक क्या है, लॉजिक ये है कि अब ये दो कैपेसिटर बन गए, पक्का कोई दिक्कत तो नहीं, दोनों कैपेसिटर किसमें बन गए। अब मैं बोल रहा हूं, ये जब सीरीज में रहे तब, पहला सीरीज की चर्चा कर रहे हैं। अब पैरेलल की चर्चा कैसे होगी, ध्यान देना, अगर मैं ऐसे ना करते हुए ऐसे कर दूं तो, ये कैपेसिटर था, मैं ऊपर डाइलेक्ट्रिक भर दूं, नीचे ना भरूं,
अब क्या होगा, अगर मैं ऊपर डाइलेक्ट्रिक भर देता हूं, नीचे डाइलेक्ट्रिक नहीं भर रहा, आधे में भर दिया, तो अब ये दो कैपेसिटर हो गए, एक ऊपर वाला और एक, और दोनों कैपेसिटर सीरीज में या पैरेलल में, पर दोनों कैपेसिटर किस में आ गए, पैरेलल में। सही है। ऊपर वाले का कैपेसिटेंस C1 एप्सिलॉन नॉट ए की जगह का एरिया ए था और डिस्टेंस अगर डी थी, एरिया की जगह A/2, डिस्टेंस की जगह डी, और के तो आएगा ही आएगा, का कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट A/2 बाय डिस्टेंस, और डायरेक्टली इन दोनों का सी इक्विवेलेंट कैसे निकाल सकते हैं, सीधे सम कर सकते हैं, ए एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी प्लस एप्सिलॉन नॉट ए बाय, ये कितना आ गया, A+1 एप्सिलॉन नॉट ए बाय, तो सीरीज में पैरेलल में समझ में आ, और सही बात है, ये दोनों पैरेलल में क्यों है, ऊपर वाले कैपेसिटर पे पोटेंशियल ड्रॉप देखो, अगर ये 0 वोल्ट की प्लेट होती, ये 2 वोल्ट की प्लेट होती, तो ऊपर वाले कैपेसिटर पे भी 2 का ड्रॉप होता, नीचे वाले पे भी 2 का ड्रॉप होता, तो पक्का दोनों किसमें है, प्लेट सेम हो गई। ला, दो कैपेसिटर हैं, ये दोनों किसमें है, सीरीज, ऐसा डायग्राम बनेगा। अच्छा, इसको ऐसे भी कर सकते थे, C1 C2 बाय प्लस C2 कर, याद हुई, मॉड्यूल निकालो, पहले कुछ एग्जांपल, मॉड्यूल में कुछ क्वेश्चंस करने, पहले बोर्ड वाले कर दो, बोर्ड पे जो लिखे हुए, एक कैपेसिटर है, डिस्टेंस डी है, एरिया प्लेट का ए है, आधे में भरा हुआ है, आधे में, एग्जैक्ट आधे में, K = 2, नीचे भरा हुआ है K = 3, इक्विवेलेंट कितना होगा करना है। बाकी आओ मॉड्यूल निकालो, सब लोग मॉड्यूल पास में, शीट मिल गई क्या, किसकी शीट होगी, सब लोग DCT 1 में, हटा दूं ये सब, DCT 1 क्वेश्चन नंबर 70,
26 4 5। ये क्वेश्चंस करने हैं, उससे पहले जो बोर्ड पे लिख रहा हूं वो करने हैं पहले तो। अब तो हटा दूं। पहले एग्जाम्पल 1 करना है। जो आंसर आएगा वो किसके टर्म में लिखना है? एप्सिलॉन नॉट ए और डी के टर्म में लिखना है। दिया ए, टेंस डी, एग्जैक्ट सेंटर पे है ये। इक्विवेलेंट इक्वल टू अल्फा एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। फाइंड वैल्यू ऑफ अल्फा। अल्फा की वैल्यू निकाल। अब तो हटा दूं ये। डिस्टेंस डी है। एरिया ए है। ए इक्वल टू 1, ए इक्वल टू 2, ए इक्वल टू 3, ए इक्वल टू 4। एक काम करो, के 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 डी के 1 है, के है, के 3 है, के 4 है। इससे हुए A1, A2, A3, A4, A5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है, इक्वल पार्ट्स में। 6 एप्सिलॉन नॉट, ये 1/c इक्विवेलेंट आया, उल्टा कर दूंगा तो c इक्विवेलेंट आ जाएगा। तो ऊपर वाले मिला के बन गए 6 एप्सिलॉन नॉट a बाय 5d। और नीचे वाला क्या आ गया? नीचे वाला तो दिया हुआ है, एप्सिलॉन नॉट a बाय, दोनों को डायरेक्टली जोड़ सकते हैं c इक्विवेलेंट के लिए। 6 एप्सिलॉन नॉट a बाय 5d प्लस एप्सिलॉन नॉट a बाय 12, 5, 17/10 एप्सिलॉन a बाय d। किसकी वैल्यू निकालनी थी? अल्फा की। कितनी वैल्यू आई? कितने लोगों की सही आ गई? हाफ ही माना था ये। हटा दूं ये।
चलो ध्यान दो, ये वाला और ध्यान दो। में क्या है, ये डी कितना हो गया, D/5, D/5, सारे D/5 हो गए। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 कैपेसिटर हैं। पहले वाले का एप्सिलॉन नॉट A/D/5, बस एप्सिलॉन नॉट के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, 1। दूसरे वाले में क्या मल्टीप्लाई होगा, 2। तो ऐसे समझ लो कि 5 ऊपर चला जाएगा, 5 × 1 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट A/D। पहला वाला ये लिखा हुआ है, दूसरा वाला 2 × 5 एप्सिलॉन नॉट A/D, यही लिखा है। तीसरा वाला क्या लिखेंगे, 3 × 5। ये ऐसे ही चलता जाएगा पांचों में। वैसे इनको जोड़ना कैसे है, चल जोड़ना है, E/ε0A 1/5, 1/2 × 5, यही तो जोड़ना है। 1/5 कॉमन ले लो, 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 + 1/5, ये गंदा सा कितना होता है, ये कितना होता है, 130। 137/, सही है। एक उल्टा कर दो तो क्या हो जाएगा, 300/137 एप्सिलॉन नॉट A/D। मिल गई एक्स की वैल्यू। लेकिन समस्या क्या है, ये 5 दे दी, 10 दे देते तो क्या करते, और ये डी बराबर दे दिए, बराबर नहीं देते तो बहुत गंदा जाता ना ये क्वेश्चन। तो इसको क्वेश्चन को करने के लिए एक सीधे फॉर्मूला ही है, वो हम याद रखेंगे। इन टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए फॉर्मूला है, वही याद रखेंगे। मार्क कर लिया, ब्लैक और ब्लू ले। देखो, पैरेलल कनेक्शन में समस्या नहीं है, क्योंकि पैरेलल तो सीधे जुड़ जाते हैं, वो कभी भी गंदा नहीं बनेगा, सीधे जोड़ना कभी भी गंदा नहीं बनेगा। उल्टा करके जोड़ना, फिर उल्टा करना, ये बहुत गंदा बन जाएगा। जैसे कि मार्क कराना, देख रहे हो, लिख लिया सबने। बोतल लाते हैं, उसे बार बार भरते रहते हैं। बोतल ही बड़ी ले आओ भाई, छोटी छोटी लाई, ग्लासों में पानी पियो, ग्लासों में। बोतल भी क्यों ले, बाहर जाने का मौका मिलेगा। शांत हो जाओ, अब इधर ध्यान दो। बातें करते कोई दिख गया, आ रहा हूं, पहले ध्यान तो दो इधर। ये कैपेसिटर है, दिक्कत तब होती जब वो ऐसा बोलते कि लो मैंने एक स्लैब डाल दी इसके अंदर। स्लैब डालना और डाइलेक्ट्रिक डालना एक ही बात है। K1 और थिकनेस कितनी है T1, इतने की डाल दी, और ये डिस्टेंस कितना है D। एक और स्लैब डाल दो, पहले मैं वो वाला बताया था, स्लैब नहीं, सपोज तो मैं ऐसा दे दिया, ऐसा दे दिया तो मैं, ये कितना है
T1 थिकनेस, ये कितना है T2, ये कितना है T, ये कितना है T4, ऐसे चलता जा रहा है। और यहाँ K1, K2, K3, K4, K5, एरिया A। ध्यान रखना इक्विवेलेंट निकालने का डायरेक्ट तरीका, एप्सिलॉन नॉट A बाय पहला डिस्टेंस कितना है जिसमें K1 भरा हुआ है, T1 बाय T2 बाय T3 बाय, ऐसे चलता जाएगा Tn बाय, जैसे कि अभी हमारा जो फॉर्मूला था, अभी हमारा क्वेश्चन कौन सा था देखो। अब मैं ये क्वेश्चन ऐसा दे देता, D/3 में कुछ और भरा हुआ है K, फिर D/5 में कुछ और भरा हुआ है K, बचे हुए में कुछ और भरा हुआ है 3K, फिर D/3 और D/5 हो गया, तो बचा हुआ कितना हो गया, D माइनस D/3 प्लस D/5 कितना होता है ये 8D/15, D माइनस 7D/15, ये होता है। बचा हुआ डिस्टेंस कितना हो गया 7D/15। अब इन तीनों को कंबाइंड करना है, तो बार बार उनको उल्टा करके जोड़ना वोड़ने से अच्छा एप्सिलॉन नॉट A बाय डिस्टेंस कितनी है, ये कितना है, ये रहा डिस्टेंस कितनी है D/5, ये कितना है डिस्टेंस कितनी है 7D/15, ये कितना है 3, डायरेक्ट ये आ जाएगा। ट्राई मैं क्या बोल रहा हूँ, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, ध्यान देना, पहले वाले का कैपेसिटेंस क्या लिखते, एप्सिलॉन नॉट A बाय T1, ऐसे ही तो लिखते पहले वाले का, और उल्टा करके जोड़ते, ये तो C लिखते, उल्टा करके जोड़ते तो T1 बाय K1 एप्सिलॉन नॉट A, और ऊपर क्या जाएगा यही आता। अगले में क्या जोड़ते T2 बाय एप्सिलॉन नॉट A, अगले में ऐसे करके जोड़ते, ये 1/C इक्विवेलेंट आता। फिर एलसीएम लेते तो क्या बनता है ये, ध्यान देना, इसको सॉल्व करना घर जाके, वही बन जाएगा अपने आप। तो मैं कह रहा हूं हर बार लॉस है सॉल्व करने में, जब 2-3 दिख जाए तो मैं ऐसी सीरीज में, तो अपने आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, एप्सिलॉन नॉट A बाय डिस्टेंस बाय K, डिस्टेंस बाय K, डिस्टेंस बाय K आ जाएगा। जैसे कि मॉड्यूल निकालो, मॉड्यूल निकालो बाय फॉर्मूला है, फॉर्मूला याद याद, सॉल्व कर लेना इसको, अपने आप वही आ जाएगा। फालतू में पढ़ना है हमें, फॉर्मूला याद करना है। अब वो हेल्पफुल कहाँ होगा, ध्यान दो, जैसे कि अब तुम्हें कुछ क्वेश्चंस, और कुछ क्वेश्चंस तो दे दिए थे मैंने इसके पहले से ही, कौन कौन से दे दिए थे। अब तुम्हें करने हैं प्रश्न क्रमांक, साइड में लिखता हूं, आज ये कंप्लीट ही करेंगे, ये कॉम्बिनेशन हटा दूं, ये बॉल हटा दूं, अच्छा तो हटा देना। मैं करना है प्रश्न क्रमांक 21, प्रश्न क्रमांक 22, 22 का आंसर गलत है, तुम्हें आंसर निकालना है क्या सही है, ऑप्शंस गलत हैं। चेन्नई आएगा, लेकिन चेन्नई में नीचे 2 आएगा, 23, 24, 25, मैं 26 दे दिया था ना, 26-28 दे दिए होंगे मैंने, 28 नहीं दिया क्या, तो अब दे दिया 28। अभी करनी है ये डीसीटी, घर पे दूसरी वाली दूंगा, घर के लिए दूसरी डीसीटी देंगे। 34, 35 दे दिए, 34 और 35 नहीं दिए, 34 दे दिया था, 35 नहीं दिया था, ये देखो अब दे दिया। चलो ये तो करनी ही है, ये लो पकड़ो, ये तो जल्दी हो जाएंगे, लो पकड़ो। अब मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, वो भी करने हैं।
हाँ डीसीटी बन के हैं ये सारे। अभी हम सी इक्विवेलेंट निकालना ही सीख रहे हैं, अभी हम आगे नहीं बढ़ पाए हैं, सी इक्विवेलेंट ही निकालना सीख रहे हैं। वेरिएबल डाई इलेक्ट्रिक। पहला वाला क्वेश्चन अच्छा है जो मैंने दिया है 21। मेटल की रॉड डाल दी है तिरछी, तो क्या होगा सोचना। एक कैपेसिटर है, डिस्टेंस डी है, एरिया ए है, यहां पे डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू के है और के नॉट है, और यहां पे डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू 2 के नॉट है। के इंक्रीजेस लीनियरली, फाइंड सी इक्विवेलेंट। ध्यान देना, ध्यान दो। यहां के नॉट है डाइलेक्ट्रिक, और यहां कितना है 2 के नॉट, बढ़ता जा रहा है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, वेरिएबल डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, तो सी इक्विवेलेंट कितना आएगा, लीनियरली बढ़ता जा रहा है। देखें ये अच्छा है। हो जाओ शुरू। कौन सा कर रहे हो तुम, कौन सा कर रहे हो, पीसीटी वन है। तो पढ़ा रहा हूँ वही तो कराऊंगा क्वेश्चंस में। फंस गए क्या पहले में ही, 21। मेटल डालने से क्या होगा, चलो मैं हिंट दे देता हूँ, समझो, मैं समझा देता हूँ फिर ट्राई करना। मेटल का के इन्फिनिटी होता है, अब तुम सोचना। मेटल का के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है, फाइनाइट होता है। अब तुम जानो। तो मैं मेटल का एक क्वेश्चन में, ए स्टेंस डी, ये है D/4, लेकिन ये है कौन सी स्लैब, मेटेलिक स्लैब। मेटेलिक स्लैब का के कितना होता है, कंडक्टर या मेटल जो भी है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है, इनफाइनाइट होता है। अब बन जाएगा काम अगर बनाना चाहो तो देखो ये ऐसे सॉल्व करना है, तो ये कैसे सॉल्व करेंगे, एक कैपेसिटर ये हो गया, एक कैपेसिटर ये हो गया, एक कैपेसिटर ये हो गया सीरीज में, और ये दोनों बराबर हैं, याद रखना। तो ये D/4 है, तो ये D/4 है, ये 3D/8, ये 3D/8, मतलब आधे आधे हैं, ये सेंटर में डाली है मेटेलिक। यार फर्क नहीं पड़ेगा, यार फर्क नहीं पड़ेगा, तुम तो सॉल्व करो यही क्वेश्चन। पहले ईश्वर का नाम लीजिए, ले लिया। अब शुरू करो वहां से 21 से, 21, 22, 23, 24 ऐसे, उसके बाद ये दोनों एंड में।
गए।
कर लिए? क्या हुआ? 21 21 से स्टार्ट करते हैं। अब एक मॉड्यूल दे दो। अब कोई भी दे दो। 21, आ जाओ 21 पे। किसका क्या आंसर आ रहा है? पहले तो मैं आंसर बता देता हूं, फिर सोच लेना। आंसर है दिल्ली। इनफानाइट है आंसर इसका। दिल्ली 21 का आंसर है, बता देंगे। पहले लिख तो लो, पहले सोच तो लो, अपना दिमाग लगा लो पूरा जितना लगा सकते हो। लगा लिया? बता देंगे, रुक। 21 का दिल्ली। 22 चेन्नई आ रहा है। चेन्नई में नीचे 2 आ रहा है, और 2 आ रहा है नीचे। क्या आ रहा है तुम लोगों का? एग्जैक्ट यही आ रहा है। चेक कर लेते हैं। ध्यान दो, ऐसा है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट। शांत हो जाओ। ये K2, ये क्या है? K1 ही है ना यहाँ? ये पूरे में इधर इधर K1 भरा हुआ है। एक कैपेसिटर ये हो गया, एक कैपेसिटर ये है, एक कैपेसिटर ये है, और एक कैपेसिटर ये है। सही है? ये देखो ऐसा है, एक कैपेसिटर ये रहा, एक कैपेसिटर। K2 एप्सिलॉन नॉट A/2/D/2। क्यों भाई, D क्यों आएगा? अच्छा 2D दी है क्या? हाँ तो ये लो, K1 एप्सिलॉन नॉट A/2/D। सही है? के पैरेलल में एक और कैपेसिटर का कैपेसिटेंस K1 एप्सिलॉन नॉट A/2D। सही है? इन दोनों को पैरेलल में करना है, फिर उसको मिला के उसके साथ सीरीज में करना है। पैरेलल में तो उल्टा करके जोड़ते हैं। अच्छा, ये A/2 को ऐसे लिख दो। इसमें आ तो रहा है, देखो आ रहा है। आया? आ रहा है? उल्टा करके जोड़ रहा हूं। 2D अपॉन K1 एप्सिलॉन नॉट A 1/C इक्विवेलेंट। डी कॉमन ले लिया, एप्सिलॉन नॉट A भी कॉमन ले लिया। K1 प्लस K2 उल्टा कर दो तो C इक्विवेलेंट आ गया। K1 K2 बाय K1 प्लस K2। ये तो मैंने इन दोनों को कंबाइंड कर दिया, उसके साथ इसको करना है। K1 एप्सिलॉन नॉट A बाय 4D ला, एप्सिलॉन नॉट A बाय 2D कॉमन निकाल लो। ये बचा K1 K2 बाय K1 प्लस K2। एप्सिलॉन A बाय 2D निकाल लिया। ये कितना बचा? K1 बाय 2। ये जिला तो 2K1 K2 एप्सिलॉन नॉट A बाय टी तो है ही यहाँ। ये 2 इधर मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा? K1 K2। ये इधर मल्टीप्लाई होगा, K1 स्क्वायर K1 K2 डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ K1 प्लस K2। ऊपर देखो, एप्सिलॉन नॉट A बाय 4D, नीचे K1 प्लस K2, K1 स्क्वायर प्लस 3K1 K2। कौन सा वाला ऑप्शन है? K1 कॉमन निकाल लो, इसमें से लो। K1 कॉमन निकाल लो, K1 बचेगा और यहाँ K2 बचेगा। चेन्नई आएगा, लेकिन चेन्नई में नीचे और 2 आएगा, एक तो 4 बन जाएगा। मैंने पहले ही बोला था, पता नहीं कैसे मैच करा देते हो। 22 का करेक्ट आंसर क्या है? चेन्नई। 23। हाँ
क्यों लिया था? 2D दिया होगा ना। अरे तो बेटा ये एरिया A/2 की वजह से आया है ये 2। इस वाले में एरिया तो लेंगे A/2, डिस्टेंस 2D लेंगे। आधी क्यों लेंगे? नीचे वाले कैपेसिटर में डिस्टेंस पूरी यूज करेंगे ना। शांत हो जाओ। अरे हाँ, अरे डिस्टेंस D लेंगे ना नीचे वाले कैपेसिटर के लिए। ये रहा ना नीचे वाला। इसको ऐसे देखो, ये ऐसा है इस बार। ये रहा कैपेसिटर, डिस्टेंस D है। प्लेट ये, एक प्लेट ये। सही है वो तो। 22 का 23 क्या रहा है? 23 का distance between the plates of parallel plate condenser is D. A copper of plate of thickness by 2 is placed between the। हाँ, ध्यान दो क्या बोला है उन्होंने। The distance between plates of capacitor is D. If copper plate of same but thickness D/2। बीच में कॉपर की प्लेट लगा दी। कॉपर क्या होता है? कॉपर क्या है हमारा? मेटल। मतलब बीच में मेटल की प्लेट डाल दी। अब ध्यान देना, मेटल वाला क्वेश्चन अब हो जाएगा। कितनी थिकनेस की डाल दी? D/2। इसका K कितना है? फॉर्मूला लगा रहा हूं वो पैरेलल वाला, 3 सीरीज में होते हैं, सीरीज वाला। एप्सिलॉन नॉट A बाय, ये D/2 है, ये भी कितना है? ये D/4 है। ये भी कितना है? 3 कैपेसिटर हो गए। डिस्टेंस बाय K कितना है? 1। दूसरे वाले का डिस्टेंस बाय K कितना है? 1। तीसरा वाला ये रहा, K कितना है? कितना हुआ ये? चलो जरा। सही किया है ना? फॉर्मूला सही लगाया ना? दिक्कत तो नहीं? ये तो 0 हो जाएगा। तो बचा कितना? एप्सिलॉन नॉट A बाय D/4। D/4 कितना होता है? अब समझ में आ रहा है ये कैपेसिटेंस कैसे निकाला? एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाय डिस्टेंस कौन सी ले ली? वो डिस्टेंस जिसमें मेटल नहीं है। मतलब मेटल वाली डिस्टेंस हटानी है। मतलब इसका आंसर आएगा एप्सिलॉन नॉट A बाय, बिना सॉल्व करे, D की जगह D/4 हटा दो, पूरे में से कितना बचा? क्या आ जाएगा? क्योंकि मेटल वाली लेंथ किसी काम की नहीं है। प्रूफ ऐसे करना है। ये रहा प्रूफ। नहीं जिला मैं क्या कह रहा हूं। तो कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे अपन? हाँ ये वाला। तो ये C कितना आ गया? 2 एप्सिलॉन नॉट A बाय, आ गया। तो क्या पूछा है? कहां गए? कौन से क्वेश्चन में थे हम? 23। हाँ, कैपेसिटेंस कितना हो गया? डबल हो गया। बॉम्बे। 23 का आंसर है बॉम्बे। 24 2 मेटल प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिस्टेंस इन प्लेट D मेटल प्लेट ऑफ थिकनेस D/2 सेम एरिया इंसिडेंट। यही तो है सेम। बॉम्बे आगरा दोनों हो सकते हैं। किसका रेशियो किस? लेटर टू इनिशियल 2:1 आगरा। 25 फॉर्मूला ही है डायरेक्ट। ये तो फॉर्मूला जल गया। D1/K1 D2/K2 D3/K3। 26 के दिया नहीं था। 26 दिया था, पहले दिया था। 26 दिल्ली। 28 का चेन्नई। सही है। आ गया क्या? 28 अच्छा क्वेश्चन है। पता नहीं जमा नहीं जमा। डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालना मतलब वही है। ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाली है, बिल्कुल यही। 28 के बाद कौन सा दिया था? 35। ये तो सब्जेक्टिव है। चलो ये और कर दो। 35 वाला बता रहा हूं मैं आंसर। आसानी है 35 वाला। ये वाला देखो, ये निकालो। उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि डाइलेक्ट्रिक भर दो या मीडियम में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भर दो, मेटल लगा दो, कुछ भी कर दो, सेम ही है।
ये सब हटा दूं तामझाम? लिख रहे हो? कहाँ जा रहे हो? अब तो क्लास ही खत्म हो रही है, कंट्रोल करो। हटा दूं कि नहीं हटाऊं? इसके बाद भी मेरी क्लास है ना? क्या टाइमिंग होती है क्लास की, देख लेते हैं। थर्सडे है ना आज? 11:45 से 1:15, फिर 15 मिनट का ब्रेक, फिर 1.5 घंटे की क्लास। यही है ना? 15 ही मिनट का, डॉट 15 मिनट का। 1:15 ही हुआ है देखो, एग्जैक्ट 15 मिनट का। अरे डिस्कशन थोड़ा सा ये पढ़ के फिर सीधे डिस्कशन। थोड़ा सा ये पढ़ ले, मतलब इसके ये 2 क्वेश्चन और कर लेंगे, एक दो और इस टाइप के, फिर सीधे डिस्कशन। 1 घंटा तो मिनिमम डिस्कशन हो ही जाएगा। टीसीटी डिस्कशन करना है ना? टीसीटी 1 दी थी और 2 दे दी थी दोनों। 2 पूरी बन गई? पूरी नहीं दी होगी। के क्यू बाय टी आर बाय 2, के माइनस क्यू बाय आर, तो ऊपर चला गया। एलसीएम कितना आया? 6R। यहाँ क्या हो जाएगा? 4KQ। यहाँ कितना हो जाएगा? 3KQ। कितना हो जाएगा? KQ बाय, अब इतना आया। तो इसको अगर V नाम दे रहे हैं तो इसको क्या नाम देंगे ये देखना है। डिवाइड कर दो, या फिर ऐसा समझ लो 5KQ/3R को क्या नाम दे रहे हैं? V। तो KQ/R की वैल्यू क्या है? 3V/5। यहाँ पे KQ/R की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3V/5 इंटू 1/6, V/10 आ जाएगा। आ गया था? पांचवे का बॉम्बे, छठवा सेम ही है वो तो। सेवेंथ डाउट, चेन्नई आएगा इसका, चेन्नई आएगा, चेन्नई। ये हटा दूं? तो अनचार्ज आइडेंटिकल मेटेलिक स्फेयर हैं, एक 1 है और एक क्या है? 2। आइडेंटिकल है। रेडियस कितना है? R। के बीच में डिस्टेंस कितनी है? चार्ज मेटेलिक स्फेयर, अरे ये तो वैसा ही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में करते थे। उसका चार्ज कितना है? Q। उसको टच किया इससे, कितना हो गया? Q/2। फिर क्या किया? आफ्टर सम टाइम इट इज मूव्ड अवे फार ऑफ। अब इसको भगा दिया। अब किसको ग्राउंडिंग कर दी? वाले की क्या कर दी? ग्राउंडिंग। इस पे चार्ज 0 था, ग्राउंडिंग करने के बाद पता नहीं कितना फ्लो कर गया, Q फ्लो हो गया। तो इस पे कितना आएगा? -Q। अब इसका पोटेंशियल कितना हो जाना चाहिए? 0। इसकी वजह से कितना आएगा? KQ/2 डिवाइड बाय D। खुद की वजह से कितना आएगा? K-Q/r। और ये किसके बराबर होना चाहिए? सम सवाल। KQ/2D, KQ/r, K कट गया। अरे ये गड़बड़ हो गया, ये Q और Q सेम क्यों कर? इतना चार्ज फ्लो कर गया, ये Q है, और ये पता नहीं कितना फ्लो करेगा, X मान लिया। ये कितना हो गया?
माइनस एक्स, कैसे के कट गया, एक्स आया क्यू आर बाय, चार्ज कितना आया इस पे, माइनस एक्स माइनस क्यू आर बाय 2d। पहले एक टच किया स्फेयर तो आधा आधा हो जाएगा, फिर जिसको टच किया था उसको हटा के बाहर फेंक दिया, इन्फिनाइट पे फेंक दिया, ये दोनों बचे, उसकी ग्राउंडिंग कर दी, ग्राउंडिंग कर दिया तो पता नहीं कितना फ्लो कर जाएगा, मैंने क्या मान लिया एक्स, तो उस पर कितना आया माइनस एक्स। अब उस पर ग्राउंडिंग किया तो उसका पोटेंशियल कितना होना चाहिए, जीरो कर दिया, इसकी वजह से कितना आएगा, के क्यू बाई टू, क्यू नहीं है वो क्यू बाई टू है, के क्यू बाई टू डिवाइड बाई डी, पॉइंट चार्ज मान लिया, और खुद की वजह से के माइनस क्यू नहीं है, यहाँ क्या है माइनस एक्स, और ये कितना है क्यू बाई के माइनस एक्स बाय आर। चेन्नई आ रहा है 7th का, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चन है, इसका कैपेसिटर से कोई भी लेना देना नहीं है। 8th, तो नहीं आगरा नहीं है, बॉम्बे है इसका, एन अनचार्ज कैपेसिटर, एक अनचार्ज कैपेसिटर है उसको बैटरी लगा दी तो प्लेट पे इक्वल अपोजिट आएगा, आगरा सही है, पहला वाला सही है। पॉजिटिव चार्ज ऑन द पॉजिटिव प्लेट इज सप्लाइड बाय बैटरी, सही तो है, अरे इसमें क्या है, ये बैटरी है, चार्ज ऐसे फ्लो करेगा, पॉजिटिव चार्ज जो आया है बैटरी पे वो बैटरी ने तो सप्लाई किया है, बैटरी बना थोड़ी रही सप्लाई कर रही है ना। बॉम्बे है, तीनों सही है, आगरा पहला दूसरा तीसरा, तीसरा भी सही है। अगर पॉजिटिव चार्ज इधर से इधर आ रहा है ऐसा मान लो, या फिर नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर आ रहे हैं ऐसा मान लो, दोनों एक ही चीज है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, या तो पॉजिटिव ऐसा फ्लो कर रहा है या इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो कर रहे हैं, एक ही बात है। तो ऐसा भी बोल सकते हैं बैटरी क्या कर रही है, यहां से इलेक्ट्रॉन को छीन रही है, और इलेक्ट्रॉन किस वाली प्लेट को दे रही है, इसको, तो ये नेगेटिव हो जा रहा है, ये अपने आप क्या हो जा रहा है पॉजिटिव हो जा रहा है, एक ही बात। 8th का आएगा बॉम्बे। 9th नहीं दिया था, नहीं नहीं 9th अब दे दिया, अब करो ना, अभी दे दिया, जल्दी से बनाओ। चेन्नई, जल्दी से बनाओ जल्दी से 9th, पर ये कुछ कुछ सॉल्व ही नहीं करना उसमें, देख के बताना है बस, डायग्राम बन गया तो देख के आ जाएगा। अब देखो 4 क्लास तो लगनी है, कोशिश करो मूड फ्रेश रहे, है ना, लास्ट में है करके थक रहे हो इससे कुछ, 4 तो लगनी ही लगनी है, अच्छा काम करो थोड़ा सा 9th का निकालो। तुम्हारा नाम क्या है, कृष्णा, बस नाम याद कर लेते, नाम ही याद नहीं है। कृष्णा, तुम्हारा क्या है, विनीत, क्या हो, क्यों पढ़ रहे हो फिर, क्यों, चलो 2, कृष्णा, विनीत, तुम्हारा क्या नाम है, विनीत, विनीत, तुम्हारा क्या है, सात्विक, सात्विक, वालों की नहीं, अभी वालों के अपने आप हो जाते हैं, 2 बार पेरेंट्स आते हैं तो पहले क्वेश्चन तो कर लो यार, याद करा रहे हो। पता नहीं क्या रॉकेट साइंस लगा रहे हो, कुछ भी नहीं है इसमें तो। ये रहा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, आधे में मेटल भर दिया, तो वो तो काउंट ही नहीं करना डिस्टेंस, अभी तो थोड़ी देर पहले ही तो देखा। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसका कैपेसिटेंस कितना था सी नॉट, यानी एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी की वैल्यू कितनी थी, वेरी थिन कंडक्टिंग प्लेट, बहुत थिन कंडक्टिंग प्लेट हाफ वे में बिटवीन इंसर्ट कर दी,
अब इन दोनों को किससे ज्वाइन कर दिया? वायर से। ध्यान देना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और कैपेसिटर का मिक्स कैसे। अगर वायर से कनेक्ट कर दिया तो इन दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? वायर से कनेक्ट करने के बाद क्या होता है? दोनों का पोटेंशियल क्या होता है? यहाँ जो पोटेंशियल है वी डैश वही यहाँ होगा। तो क्या इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा? नहीं आएगा कोई। ये पूरा ही मीडियम कैसा बन गया? कंडक्टर बन गया। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आया, इसका मतलब ये कोई भी कैपेसिटर नहीं है। या फिर ऐसा बोल सकते हैं ये पूरा ही मेटल है, मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? तो पूरा मेटल बन गया। तो डिस्टेंस इस बार कौन सी लेनी है? बस ऐसे देख लो, दो कैपेसिटर हैं, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी बाय 2 बाय K1 कितना है? एयर का 1। दूसरा कैपेसिटर ये रहा, डी बाय 2 बाय K कितना है? इनफाइनाइट। तो ये तो हट जाएगा, अपने आप क्या बचा? एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी बाय 2, 2 इधर आ जाएगा। दुगना हो गया कि नहीं हुआ? तो आंसर कितना आएगा? चेन्नई। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? इस क्वेश्चन का और मैं आधे में मेटल भर देता तो भी सेम आंसर आता। ध्यान दो, मेटल भरा नहीं है बीच में, मेटल की बस क्या लिए? एक प्लेट लिए। लेकिन उस प्लेट को और वाली प्लेट को कनेक्ट कर दिया तो बीच में कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आया तो कंडक्टर ही तो बन गया। मैं क्या बोल रहा हूं? पोटेंशियल अगर सेम आ गया तो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आया तो वो मेटल ही तो बन गया। मेटल के अंदर ही तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? 9th के बाद 10th नहीं दिया था। 11th, कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज डिपेंड्स ऑन थिकनेस ऑफ प्लेट, पोटेंशियल अप्लाइड। दिल्ली आएगा, बस चेन्नई क्यों आएगा? दिल्ली, दिल्ली ओनली। 12th चेन्नई। 13th आगरा। क्या दिल्ली? अरे एक ही सवाल 10 बार करने के बाद भी गलत कर देते। 27 छोटी छोटी ड्रॉप बना के एक बड़ी ड्रॉप बना दी। कैपेसिटेंस की बात नहीं की, ध्यान से पढ़ो क्या बोला है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चेंजेस बाय। मुझे लग रहा है आगरा आएगा, याद आ रहा है मुझे। अरे लो फिर से देख लो यार, एक ही सवाल पता नहीं कितने लाखों बार कराते हो फिर भी गलत करोगे पेपर। 27 ड्रॉप है छोटी छोटी, मान लो एक की रेडियस आर, एक पे चार्ज कितना मान लो क्यू, मिला के एक बड़ी ड्रॉप बना दी। 27 इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब इक्वल टू 4/3 पाई बड़ा आर क्यूब। 4/3 पाई गया, 1/3 पावर चढ़ा दो, 3r इक्वल टू बड़ा रेडियस कितना आ गया? 3 गुना। चार्ज कितना हो गया? 27 क्यू। चला, सब पे क्यू क्यू है तो जोड़ के कितना हो गया? 27। एक का पोटेंशियल यहाँ पे आता था के क्यू बाय स्मॉल आर, अब आएगा यहाँ पे पोटेंशियल बड़े वाले का के क्यू बाय आर। कितना हो गया ये? 9 के क्यू बाय आर। 9 गुना नहीं हो गया? अच्छा, कैपेसिटेंस कितने गुना हो गया छोटे से कंपेयर करें तो? छोटे वाले का कैपेसिटेंस क्या होता है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। बड़े वाले का कितना हो गया? चार्ज से कोई लेना देना नहीं है। 3 गुना हो गया कि नहीं हुआ? रेडियस 3 गुना हो गया तो कैपेसिटेंस 3 गुना हो गया। इस फेयर में मैंने याद कराया था ये कितना होता है। 14th इलेक्ट्रिक भर दो, कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, बॉम्बे। 15th मत बोलना ये गलत कर दिया, एरिया दे दिया गया है, सब कुछ दे दिया गया है, बॉम्बे आएगा 0.1 mm। 16th आगरा 9 किलोमीटर। 17 चेन्नई। 18 और इनके तो आंसर्स देने पड़ेंगे, सब्जेक्टिव है। 19 नहीं बना होगा, छोड़ दो। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, हाँ 20 मैंने करने को बोला था। रुक जाओ, अभी जो सब्जेक्टिव है उनके आंसर्स मैं अलग से बता रहा हूं, पहले ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव देख लो। 21 का नन, इनफाइनाइट आएगा। 22 का चेंज करा दिया, 23, 24, 25, 26, 27 में एक छोटा सा चेंज है, ध्यान देना। ये जो एच बना हुआ है ना, मैं कलर कर लो और मेटल लिख लो। जो एच बना हुआ है ये दिख रहा है सबको? एच दिख रहा है? ये एच, एच हाउस, एच फॉर हाउस वाला, तो कलर कर लो और मेटल लिख दो उसको, मेटल। दोनों साइड नहीं, बस एच की जगह। अरे ये लोग करके दिखा दो,
ये बच्चे हैं यार सबके सब, क्या कर रहे हो, ये ऐसे कलर कर लो और इसको मेटल कर दो, मेटल। अब आंसर निकालना, चेन्नई आएगा इसका आंसर। देख के ही बता सकते हैं चेन्नई, क्योंकि अब अगर ये मेटल हो गया तो लेंथ कौन सी यूज होगी डी में, ए माइनस बी यूज होगी। सही है, चेन्नई 28, चेन्नई। बॉम्बे आ रहा है क्या, नहीं आने देंगे, लो देखो चेन्नई आएगा। सत्ताईस बताना है, अभी दो तो की 27 जैसे, नहीं बताऊंगा 27, तीन चार बार करूंगे एक ही चीज, सो रहे हो तुम लोग। मेटल है, मेटल, मेटल वाली लेंथ हटा दो बस और सब सेम रहेगा, एप्सिलॉन नॉट ए बाय, इन अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस, कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस कितना है 20 माइक्रोफेरेड, डिस्टेंस कितनी है 2 mm। एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब है जिसकी लेंथ कितनी है 1 mm, कितनी लेंथ है इसकी 1 mm। ये कितना है इसका, अरे ये तो बहुत फर्जी है, ध्यान दो, ये 1 mm है, ये 1/2 ले लो, ये 2 है ये 1 है, तो ये 1/2 ले लो, मत लो तो भी फर्क नहीं पड़ता, लो ये कुछ भी x ले लो तो बचा हुआ 1 माइनस एक्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कहीं भी लग सकते हो स्लैब। तीन कैपेसिटर, पहला कैपेसिटर एप्सिलॉन नॉट ए बाय एक्स बाय के कितना 1, 1/के कितना 2, 1 लेंथ है, 1 - x/1। अब ये x और 1 - x जुड़ के कितना बन गया, अपने आप 1 बन गया कि नहीं बना, यानी ये लेंथ पूरी ले सकते हो कितनी है बची हुई, एक ही तो कैपेसिटर है वो। इस डाइलेक्ट्रिक को कॉर्नर में खिसका दो, तो दो कैपेसिटर बन गए, एक की लेंथ 1, दूसरे की डाइलेक्ट्रिक भरी हुई 1, तो ये 1 + 1/2 कितना हो जाएगा 2/3 एप्सिलॉन नॉट ए। सही है, दिक्कत तो नहीं। और एप्सिलॉन नॉट ए बाई 2 इसकी वैल्यू कितनी थी 20, तो एप्सिलॉन नॉट ए की कितनी थी 40, 80/3 कितना होता है 26.6। मतलब मैं ये कह रहा हूं इस डाइलेक्ट्रिक को यहां भी खिसका दोगे तो भी फर्क नहीं पड़ता, कहीं भी खिसका दो इसको, ये लेंथ कितनी भी हो ये दोनों कोई फर्क नहीं पड़ता, 1/2 ले लो, 1/4 3/4 ले लो, क्या फर्क पड़ता है, वो तो जुड़ के अपने आप ही 1 यूज होनी है। 28 के बाद 29, अब दे दिया, अब दे दिया जल्दी, अब दे दिया 29, 29, अब दे दिया 29। क्या क्या आ रहा है, आ रहा है क्या, ठीक है 30 छोड़ देना है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का है, स्टार बना के छोड़ दो अभी। 31 अब दे दिया, पेन एयर इन कैपेसिटर की जगह क्या भर दिया के भर दिया, कैपेसिटेंस कितने गुना हो जाएगा के टाइम्स हो जाएगा, ये तो बहुत फर्क है। बॉम्बे 32, चेन्नई 33, आंसर तो दिल्ली है, नहीं दिया था क्या, अब दे दिया, अब दे दिया, अभी दे दिया, किया था दोबारा अभी दे दिया, जिन्होंने नहीं किया उनको अभी दे दिया, अभी दे दिया अभी तुरंत।
रहा? बस पैरेलल प्लेट नहीं है, वो कौन सी प्लेट है? सर्कुलर। ये एक प्लेट ये है सर्कुलर, इसका रेडियस कितना है? आर। एक और प्लेट है ऐसी सेम पैरेलल प्लेट है, और डाइलेक्ट्रिक कितने में भरा हुआ है? R/2 में। यानी इसका एरिया ए होगा पाई आर स्क्वायर। तो जितने एरिया में डाइलेक्ट्रिक भरा है वो कितना एरिया है? A/4। रेडियस आधा करूंगा तो एरिया कितना? यानी 1/4 एरिया में, 1/4 एरिया जो भी होता होगा उसमें क्या भर दिया? डाइलेक्ट्रिक। कितने का? ए की वैल्यू क्या थी डाई? तो दो कैपेसिटर बन गए, एक ऊपर और एक नीचे। एक कैपेसिटर ऊपर पैरेलल में ऐसा बन गया। ये के क्या भरा है? 6। ऊपर वाले के लिए लिखूंगा कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट, एरिया कितना? 3a/4, और डी कितनी डिस्टेंस? वही। नीचे वाले के लिए 6 एप्सिलॉन नॉट, एरिया कितना? a/4, डिस्टेंस कितनी? डी। ये जिला क्या? ये जिला कि नहीं जिला? अरे एरिया a/4 में डाइलेक्ट्रिक भरा है, तो बचा हुआ एरिया कितना है? 3a/4। 3a/4 में कुछ नहीं भरा है, तो जोड़ दो। 3/4 एप्सिलॉन नॉट a/d प्लस 6 एप्सिलॉन नॉट a/4d। काटा तो ये 3 बनेगा, ये 2 बनेगा। 2 6 और 3 9, 9 एप्सिलॉन नॉट a/4d। और एप्सिलॉन नॉट a/d को क्या बोलते हैं? c। तो अब कितना हो गया? 9c बाय, नहीं जिला? नहीं करें अब, नहीं जिला तो। पक्का समझ में आया? पैरेलल प्लेट की तरह ही तो है, बस कितने एरिया में डाइलेक्ट्रिक भरा है ये देख लो। 34। ये तो सब्जेक्टिव है। 36। अब दे दिया, अब दे दिया, अभी दे दिया, अब हो गया तुरंत। चलो करो जल्दी 36, जिन्होंने नहीं किया 36। ईसीटी निपटाए वाली 36। जल्दी करो, जल्दी, नहीं थके हो अभी तुम लोग? अरे नहीं थके, कोई नहीं थके, अभी तो चल जाएगी क्लास, अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो बहुत टाइम है। एक और डीसीटी हो जाएगी कंप्लीट। क्या? दो पैरेलल में फिर एक सीरीज में, ऐसा ही तो बना है। सब लोग देखो क्या आ रहा है इसका? बॉम्बे आएगा, बन जाएगा, ये वैसा ही तो है। ऐसे देखो, एक कैपेसिटर ये है, एक ये दोनों किसमें है? पैरेलल में, वो उसके साथ किसमें है? सीरीज है। DCT2 बॉम्बे है इसका आंसर। DCT2 आ जाओ जल्दी से। प्रश्न क्रमांक 1। डाउट? V1 माइनस V2 और V2 माइनस बराबर है। अरे इसमें सॉल्व ही नहीं करना, कॉमन सेंस है वो तो। सवाल समझ में आया? पढ़ो फिर दोबारा, पढ़ो दोबारा सवाल।
उसमें कुछ सॉल्व नहीं करना, कॉमन सेंस सवाल है वो। T2 बड़ा होना चाहिए किससे? T1 से। देख के ही बता सकते हैं, ऐसे देख लिया और बता दिया, इतना आसान है ये। T2 बड़ा आएगा T1 से। चलो हिंट देता हूं, तुम तो मुझे ये बताओ, 1 और 2 के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो ई डॉट टी लगाते, लगाते कि नहीं लगाते? अब ये बताओ, ई और 2 और 3 के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है या 1 और 2 के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है? चार्ज रखा है ना सेंटर पे, क्यों? 1 और 2 के बीच में ज्यादा है या 2 और 3 के बीच में ज्यादा है? 1 और 2 के बीच में ज्यादा है। और इन्होंने बोला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड E इंटू T1 और E2 इंटू T2 बराबर है, यही तो है पोटेंशियल डिफरेंस। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, उसकी थिकनेस क्या होगी? कम होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड किसका ज्यादा है? पहले वाले का T1, थिकनेस पहले वाले की कम होगी, दूसरे वाले की ज्यादा होगी। सॉल्व क्या करना है उसमें? चेन्नई पहले का, दूसरा बॉम्बे, बॉम्बे। ए और बी को कनेक्ट कर देंगे तो वो तो खत्म हो जाएगा, ए और बी को वायर से जोड़ देंगे तो वो तो खत्म हो गया। सिर्फ कैपेसिटर कौन सा बचा? बी और सी वाला। तो उसमें फॉर्मूला कौन सा लगता है? बी सी माइनस सी माइनस बी। जिन दोनों को वायर से कनेक्ट कर दिया उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं रहा, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं रहा तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहा, तो वो कैपेसिटर नहीं रहा। बॉम्बे सेकंड का। थर्ड आगरा बॉम्बे, ए बी। ये तो रटवाए ही थे, सॉल्व भी नहीं करने थे, ये तो फॉर्मूले ही हैं बेसिक। फोर्थ, two shells of the previous objective are connected wire and batteries in, देखते हैं। आगरा आएगा वैसे इसका। ये सारी दी थी क्या? डीसीटी कंप्लीट दी थी क्या? एक का रेडियस ए है और एक का रेडियस बी है। इन दोनों को किससे कनेक्ट कर दिया? वायर से। देखो डायग्राम ऐसा कुछ होगा, हाँ ये बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है, समझना, ये स्फेयर का बहुत अच्छा क्वेश्चन। इन दोनों को कनेक्ट कर दिया तो दोनों का पोटेंशियल क्या हो गया? सेम। तो ये तो कैपेसिटर बचे नहीं। अब कैपेसिटर बचा कौन सा, ध्यान दो। इसको ऐसे कनेक्ट किया बैटरी से और फिर क्या कर दी? ग्राउंडिंग। और जो इन्फानाइट पे मौजूद होता है उसकी भी हम क्या करते हैं? ग्राउंडिंग। तो यानी अगर ये ए है और अगर इसको जैसे ए नाम दिया, ये ए है, ये बी है और ये क्या नाम है? सी। तो ये तो खत्म हो गया, सिर्फ बचा कौन सा है? ये वाला कैपेसिटर तो खत्म हो गया, ए और बी वाला। अब बचा कौन सा है? बी और सी वाला बचा है। देखो एक कैपेसिटर ये है, यहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया, यहाँ आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ये वाला कैपेसिटर बचा तो ये वाला कैपेसिटर हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनफाइनाइट इंटू बी, इनफाइनाइट माइनस बी। कितना हो गया ये? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी आएगा इसका आंसर। आगरा आएगा, आगरा। फिफ्थ बॉम्बे। अब ये गलत नहीं होने चाहिए अब से। सिक्स्थ, सेवेंथ आगरा, एट्थ दिल्ली, दिल्ली। अरे सीरीज पैरेलल नहीं कर पा रहे हो क्या यार? सीरीज पैरेलल नहीं बताऊंगा मैं,
ये सारे सीरीज पैरेलल के, अलग से पूछ लेना। सीरीज पैरेलल ही तो है सारे के सारे, कोई लॉजिक ही नहीं है उनमें। नाइन्थ बॉम्बे, 10th दिल्ली, 11th आगरा, आगरा, 12th चेन्नई, 13th चेन्नई, 14th शॉर्ट हो जाएगा, एक शॉर्ट हो जाएगा, शॉर्ट हो गया तो 2C आएगा बॉम्बे, 15th दिल्ली, 16th बॉम्बे, 17th दिल्ली, दिल्ली देख लेते हैं दिल्ली या चेन्नई क्या है। कोई भी दिख रहे हैं क्या सीरीज पैरेलल में, देखते हैं जरा। नेमिंग कर दो, काम बन जाएगा। नाम दे दो फिर तो खत्म है क्वेश्चन। ये बी बी बी, ये ए, बीच वाले का नाम दे दो कुछ अच्छा सा। सी दे दो, नाम दे दो, आ जाएगा इसका आंसर। हाँ 8 तभी छोड़, 18 छोड़ देना अभी, 18 नहीं बनेगा अभी, 18 छोड़ दो। 19 आगरा, 20 ऑप्शंस नहीं पता मुझे। 9/4, 9/4, 9/4, हाँ तो फिर सही दिया है। इसमें 21 में भी दोनों के सेम है, 8 8, ये तो याद है मुझे, 8 और 8, 22, 2, 2 और 4 सही है। 23 तो कुछ डायग्राम ही सही नहीं लिखा, लेकिन इसका आंसर याद है मुझे, 222 दशमलव समथिंग पिको फैरेड। माइक्रो क्या लिखा है, तो कैपेसिटर खत्म हो गया, तुम पूछ रहे हो म्यू क्या होता है, कहाँ लिखा है 2, अब वो तो वैसे ही लिखा है, मिसप्रिंट है। 23 गड़बड़ है, उन्होंने डायग्राम नहीं दिया, जब तक डायग्राम नहीं देंगे 23 नहीं हो पाएगा। 24 कर लिया क्या, गड़बड़ है 24, पता नहीं कैसे कर लिया, आंसर मैच नहीं कर रहा। आगरा दिया है लेकिन आंसर 25 बना, नहीं बनेगा, कैसे बन गया, नहीं बनेगा, व्हीटस्टोन ब्रिज ही नहीं है। अभी नहीं, अभी नहीं, कल बताएंगे इसका मेथड। जब व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस ना हो तब क्या करेंगे, करंट में भी और कैपेसिटर में भी, कल चर्चा करेंगे। बहुत लंबा मेथड है, बहुत गंदा मेथड है। 26 नहीं दिया क्या, पैराग्राफ दिया होगा कैपेसिटर वाला, कौन सा, 29, 29 के फर्स्ट का, दूसरे का, तीसरे का, 2 और 5 के बीच में निकालना है ना, निकाल देंगे 2 और 5 के बीच में, सीरीज पैरेलल है वो तो क्या होगा। यहां से करंट आया है या फिर यहां से चार्ज आया हो, यहां से निकला है, ऐसा निकालना है, सही है। अरे तो ये तो बकवास है, ये सी और सी कितना हो गया, व्हीटस्टोन ब्रिज बनेगा ये तो, नहीं 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 बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। C/2, C/2, ये प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, C, और ये C²/4, ये कैसे सॉल्व होगा। हाँ तो एक काम करो ना, होल्ड कर दो, पैरेलल सिमेट्री बन रही है क्या, नहीं बनेगी, नहीं बनेगी, नहीं बनेगी, नहीं बनेगी, ये नहीं हो पाएगा। ये ये वही केस आ गया जो हम थोड़ी देर पहले हमने 25 देखा था, जब व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस नहीं है तो क्या करेंगे, इसलिए यही वाला नहीं आया होगा। अच्छा हाँ 30 में भी ये निकालने हैं क्या, नहीं 30 नहीं, इतना ही दिया था क्या, इतना ही दिया था बस। PYQ निकाल लो, चलो PYQ हो जाए, PYQ निकालो, करंट इलेक्ट्रिसिटी PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कहां तक कर लिए थे, कुछ तो किए थे डिस्कस, 60 क्वेश्चन तक कर लिए थे। आ जाओ अब आगे आ जाओ।
जून चल रहा है ना, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 6 6 गिनते रहना, पता नहीं लगेगा 6 कब निकले। बताओ। एग्जैक्ट 6 महीने बाद पता चल जाएगा किसका भविष्य सेट है किसका नहीं है, किसके प्लेसमेंट लगने वाले, अच्छे कॉलेज में कौन जाने वाला है कौन नहीं, सब समझ। बाकी एमआईटीएस देख लेना अपना बढ़िया, वो भी पक्का नहीं है अभी, तो तुम्हारा जैसा चल रहा है उस हिसाब से। हाँ, 6 महीने, मात्र 6 महीने। तुम्हारा पड़ोसी तुमको शक्ल दिखाने से डरेगा, तुम जो आसपास बैठे हो ना, जो दोस्ती यारी निभा रहे हैं अभी, 6 महीने बाद मैंने अच्छी अच्छी दोस्तियां टूटते देखी हैं। प्रॉपर वालों को पूछ लो, प्रॉपर पूछ लो, 12th पूछ लो, पिछले वालों को शक्ल भी नहीं दिखाते अब दे एक दूसरे को। जिसका सिलेक्शन हो गया उससे मिलते ही नहीं है, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ उस। अभी तो ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, मिलेंगे आगे, चलो बहुत बढ़िया, हर साल का है। 60 के बाद, हाँ। कहां तक दिया था? अरे ये कलर कोडिंग छोड़ दो भाई, कलर कोडिंग एनसीईआरटी में है क्या? नई एनसीईआरटी में नहीं है, कोई तो मुझे बता रहा था। पहले देख, अगर नई एनसीईआरटी में नहीं है तो स्कूल में भी नहीं पूछेंगे। एडवांस में से हटा दिया, मेंस में से हटा दिया, अब मुझे लग रहा है नई एनसीईआरटी में नहीं है तो कहीं स्कूल में से भी तो नहीं हटा दिया। स्कूल में से अगर हटा दिया तो पढ़ने ही क्यों है? फिर भी बता दूं, नॉलेज चाहिए तुम्हें, नॉलेज तो ये भी मैं बता दूं, अब हट गया कि नहीं हट गया। बिल्कुल एफर्ट नहीं डालने, बिल्कुल। 62 आंसर सबके पास है, तो लाओ एक बुक दो भाई, आंसर भी मैच नहीं हुए क्या? कुछ भी नहीं है, बुक तो दे दो। तुम लोगों ने आंसर ही नहीं चेक किए, मैं क्या करूं? तो बस क्वेश्चन करते जा रहे हो क्या, आंसर नहीं चेक कर रहे? बहुत बढ़िया लाओ, बुक दे दो एक, जल्दी बुक दे दो। बुक दो जल्दी, बुक। कल नहीं, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। हाँ, अरे आंसर की तो दे दो, आंसर कैसे चेक करोगे? हाँ वो रही ना बुक, लाओ आगे तक भेज दो, आने दो आगे तक। नहीं नहीं उसको मत उड़ा, उसको सो जाने दो, सो जा बेटा सो जा। अच्छी नींद आ रही है? चलवा दूं? चल रहा है क्या? आओ ये कुर्सी उठाओ, चलो जरा आंसर मैच करते जाओ सब लोग। करंट इलेक्ट्रिसिटी, यही सेम बुक है ना? हाँ, अब आ जाओ गेम में, अब आएगा मजा। 62 आगरा, 63 बॉम्बे, 64 आगरा, 64 डाउट है। रुक जाओ, पहले इस पेज के बता दो, इकट्ठे बताएंगे। 64 का आगरा दिया है इन्होंने, 65 डाउट, 66 बॉम्बे, 67 दिल्ली, 68 ये डाउट है, 67, 68 चेन्नई डाउट है, डाउट 68 डाउट, 69 भी डाउट होगा, 72 दिल्ली, 72 दिल्ली, 72 दिल्ली, 73 बॉम्बे, 74 बॉम्बे, 75 आगरा, 76 डाउट, 76 77 चेन्नई, ये भी डाउट है, तो एडवांस का क्वेश्चन है पुराना। 78 दिल्ली,
79 आगरा, 80 चेन्नई दिया है, डाउट चेन्नई, 81 आगरा, इंडिपेंडेंट लूप है, नहीं जाएगा उसमें करंट, 82 आ गया, 82 वगैरह क्वेश्चन जनरल नॉलेज वाले क्वेश्चन है ये, 83 बॉम्बे, 84 आगरा, 85 आउट देख लो, 86 से चेन्नई, कहां तक दिए थे वैसे मैंने, 138 तक, हाँ 138 तक डिस्कस कर लेते हैं। ये पेज में कितने हो गए वो देख लेते हैं, उल्टा चलते हैं, सबसे पहले 85 पे आ जाओ, देखो 85 का दिया हुआ है इन्होंने, लोगों ने क्या बोला है, 85 का चेन्नई दे रहे हैं ये लोग, तो सही तो है। कॉपर क्या होता है, मेटल, जर्मेनियम क्या होता है, क्या होता है जर्मेनियम, सेमीकंडक्टर, एक होता है कंडक्टर, एक होता है इंसुलेटर, कंडक्टर कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, इंसुलेटर बिल्कुल नहीं करता है, सेमीकंडक्टर थोड़ा थोड़ा करता है। सेमीकंडक्टर के ऑप्शंस हैं, सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर है, जर्मेनियम एक सेमीकंडक्टर है, गैलियम एक सेमीकंडक्टर है, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर है, और तुम्हारे लैपटॉप की जो चिप वगैरह होती हैं वो सब सेमीकंडक्टर से बनती हैं, हर चीज सेमीकंडक्टर ही है, कंडक्टर का तो अब यूज ही नहीं है, सेमीकंडक्टर बहुत ज्यादा यूजफुल है। अंतर क्या है, अगर तुम रेजिस्टिविटी देखोगे तो कंडक्टर की टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होती है, टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टिविटी कंडक्टर की बढ़ती है ना, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस भी बढ़ता है और रेजिस्टिविटी भी क्या होती है, बढ़ती है, दोनों ही बढ़ते हैं। लेकिन सेमीकंडक्टर की, तो इन्होंने बोला है वो ऑप्शन होना चाहिए। इन्होंने किसकी बात की है, उन्होंने बोला कि अगर मैंने कूल कर दिया तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा या घटेगा, घटेगा, टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है ना, तो कूल करने पे क्या होगा, घटेगा, तो कंडक्टर का क्या होगा, घटेगा रेजिस्टिविटी, और उसकी क्या होगी, बढ़ेगी, चेन्नई आएगा। और देखो, और कौन सा, थ्योरी वाले हैं जनरल नॉलेज वाले हैं, थर्मिस्टर्स आर यूजली मेड ऑफ, ये तो याद करना है, थर्मिस्टर्स जो भी होते हैं वो किससे बनते हैं, मेटल के ऑक्साइड से बनते हैं, याद करना है, और अल्फा बहुत हाई होता है उनका, थोड़ा भी टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस फटाक से क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। मतलब सोचो थर्मिस्टर्स क्या काम आते हैं, अगर तुम्हें कभी ऐसा इंस्ट्रूमेंट चाहिए, पहले बैलगाड़ियां होती थी, ठीक है, बैलगाड़ियों पे कवर चढ़ाते थे, जैसे अभी कार पे एलॉय व्हील चढ़ाते हैं, वैसे वो लोग एलॉय व्हील चढ़ाते थे, किस पे, बैलगाड़ियों के पहिए पे। तो चढ़ाते कैसे थे वो, ध्यान देना, ये कवर, ये ऐसे एक सर्कुलर पहिया ले लिया, उसके ऊपर क्या कर दिया उन्होंने, एल्यूमिनियम का कुछ चढ़ा दिया, जैसे मेटल का। अब टेम्परेचर बढ़ाना चाहिए या घटाना चाहिए, लेंथ मैंने पढ़ा था, अच्छा टेम्परेचर बढ़ाने पर लेंथ बढ़ती है या घटती है, एक्सपेंड होता है, घटाने पे कंप्रेस होता है। तो एक सर्कल का पहिया लेना, उसके ऊपर एल्यूमिनियम लगाना और टेम्परेचर घटा देना, ठंडा कर देना, तो साइज छोटा हो जाएगा, वो एकदम फिट आ जाएगा। अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो और लूज हो जाएगा, टेम्परेचर घटाओ एकदम फिट आ जाएगा वो सर्कल के, ऐसे फिट करते थे वो, ऐसा है। तो उसका यूज क्या है, टेम्परेचर बढ़ाने पे लेंथ बढ़ती थी, ऐसे ही यहाँ पे अगर मुझे कोई ऐसा रजिस्टर चाहिए जो टेम्परेचर से बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो, मतलब थोड़ा भी टेम्परेचर बढ़ाऊं फटाक से बढ़ जाए, थोड़ा भी गिराऊं फटाक से गिर जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, थर्मिस्टर बोलते हैं। थर्मिस्टर के लिए मुझे अल्फा बहुत हाई चाहिए, और कौन सा, 80 नहीं मैच हुआ था ना, रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब फिलामेंट 100 है, 100 पे, 100 ओम है, 100 डिग्री सेल्सियस। अरे ये तो बहुत ज्यादा फर्जी है, फॉर्मूले नहीं लगा पा रहा है, अब तो बहुत दिक्कत। देख लो जिसका नहीं आया था, 200 कब हो जाएगा, 100 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी,
इससे डेल्टा टी आ जाएगा, ये 2 हो गया, 2 माइनस 1 1 हो गया, ये डेल्टा टी आ गया। 5/1000 ऊपर 5 नीचे कितना आया? 200। डेल्टा टी 200 आया, टी 200 नहीं आया, डेल्टा टी 200 आया। तो 100 से 200 और बढ़ा दो, कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा ये तो। 80 का बॉम्बे आ रहा है, चेन्नई दिया है, बॉम्बे आ रहा है, बॉम्बे, बॉम्बे आ रहा है, बॉम्बे कहाँ आ रहा है? चेन्नई। 100 टेम्परेचर पहले था, फाइनल रेजिस्टेंस कितना हो गया देखो 200, इनिशियल रेजिस्टेंस कितना है 100। 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, काटा 2 बना, एक घटाया 1 बना, एक को 0.005 से डिवाइड किया 200 बना। डेल्टा टी कितना आया? 200। पहले टेम्परेचर कितना था? 100। चेंज कितने का आया? 200 का, 300 हो जाएगा। 80 का बॉम्बे है, चेन्नई नहीं है। 80 का कितना है? बॉम्बे। करेक्ट कर लेना। कहाँ आ जाए अब? 76 पे आ जाओ। 7 भी है क्या? पता क्यों रहे हो? बताना है नहीं बताना है?